बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखती आँखों और सुनते कानों को अस्सलामु अलैकुम। ये वाक़या है हज़रत बीबी फ़ातिमा का हज़रत अली से खफ़ा होकर अपने मायके चले जाने का, यानी जब हज़रत बीबी फ़ातिमा हज़रत अली से नाराज़ होकर अपने प्यारे बाबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर चली गई, तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या रद्द अमल था। एक दफ़ा का वाक़या है कि हज़रत अली ने प्यारे नबी सरकार दो आलम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, आपको ज़्यादा मैं प्यारा लगता हूँ कि फ़ातिमा ज़्यादा प्यारी लगती हैं, यानी आप अपनी बेटी और दामाद में से सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करते हैं। आज आप बता दें कि आपको ज़्यादा अपनी बेटी फ़ातिमा से मोहब्बत है या हज़रत अली शेर खुदा से ज़्यादा मोहब्बत है। हज़रत अली ने यह बहुत ही अजीब व गरीब सवाल पूछा, मगर प्यारे नबी रसूलुल्लाह सरकार दो आलम ने भी इतना ही अजीब व गरीब जवाब दिया जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। नाज़रीन मोहतरम, रसूलुल्लाह ने फरमाया, ए अली, तुझसे ज़्यादा मुझे मेरी बेटी फ़ातिमा प्यारी है और मेरी बेटी फ़ातिमा से ज़्यादा अजीज़ मुझे तुम हो, यानी कि मैं तुझसे ज़्यादा मोहब्बत अपनी बेटी फ़ातिमा से करता हूँ और फ़ातिमा से ज़्यादा मोहब्बत मैं तुझसे करता हूँ। यह खूबसूरत जवाब सुनकर हज़रत अली का दिल खुश हो गया। इस बात के कुछ दिन बाद हज़रत बीबी फ़ातिमा और इमाम अली के दरमियान किसी बात से झगड़ा हो गया। हज़रत अली ने थोड़ा सा सख्त रवैया इख्तियार कर लिया और बीबी फ़ातिमा नाराज़ हो गई। बीबी फ़ातिमा का दिल दुखा और बीबी फ़ातिमा प्यारे नबी रसूलुल्लाह सरकार दो आलम के पास चली आईं ताकि वो अपने वालिद को अपना गम सुनाएं और अपने दिल का बोझ कुछ हल्का कर सकें। हज़रत अली को भी ये बात मालूम हो गई कि बीबी फ़ातिमा प्यारे नबी रसूलुल्लाह के पास चली गई हैं उनकी शिकायत लेकर, और हज़रत अली भी डर गए और बीबी के पीछे पीछे दौड़े चले आए। हज़रत अली शेर खुदा एक कोने में खड़े हो गए और सोचने लगे, कहीं प्यारे नबी रसूलुल्लाह सरकार दो आलम मुझसे नाराज़ हो गए तो मेरी आखिरत और दुनिया दोनों तबाह हो जाएंगे। वो डर के मारे वहीं खड़े हो गए दरवाजे के पास और बातें सुनने लगे और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या रद्द अमल इख्तियार करते हैं। हज़रत बीबी फ़ातिमा अपने वालिद प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अली की शिकायत करने लगी और उनका सख्त रवैया भी बताने लगी। बीबी फ़ातिमा अपनी बात बयान करते करते रोने लगी। हज़रत अली शेर खुदा बाहर खड़े होकर सब सुन रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी फ़ातिमा को देखकर गमज़दा हो गए। इसके बावजूद भी प्यारे नबी रसूलुल्लाह ने हज़रत अली के ख़िलाफ़ कोई बात भी ना की, यानी कि हज़रत अली की कोई बुराई न की, और बीबी फ़ातिमा को कहने लगे, ए मेरी प्यारी बेटी, मैंने तेरा निकाह किया है। अली बहादुर और ताकतवर है और इस्लाम लाने वालों में से सबसे ज़्यादा अफजल है। ए बेटी फ़ातिमा, मियाँ बीवी में ऐसी कभी कभी बातें हो जाती हैं। ऐसे कौन से मियाँ बीवी हैं जो कभी कभार नाराज़ ना हो जाते हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि औरत अपने शोहर की शिकायत लेकर मायके चली आए। और ऐसे कैसे मुमकिन है कि मर्द सारे काम अपनी औरत की मर्जी से करे। प्यारे नबी रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी को मिसाल दी, ए बेटी फ़ातिमा, बर्तन भी इकट्ठे पड़े हों तो उनमें से एक बर्तन को उठाया जाए तो दूसरे बर्तनों में से आवाज़ आ जाती है। मियाँ बीवी तो फिर भी जीते जागते इंसान हैं, ऐसी छोटी मोटी बातें हो जाती हैं। ए बेटी फ़ातिमा, जाओ अपने घर ताकि मैं तुम दोनों को खुश देख कर अपनी आंखें ठंडी कर लूँ। प्यारे नबी रसूलुल्लाह सरकार दो आलम ने अपनी बेटी से फरमाया, ए बेटी फ़ातिमा, मैं तुझे और अली को हमेशा एक साथ हंसते हुए देखना चाहता हूँ। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते मुस्कुराते रहो। अपने वालिद की बातें सुनकर बीबी फ़ातिमा का दिल थोड़ा सा हल्का हो गया और वहाँ कोने में बातें सुन रहे हज़रत अली का दिल भर आया। हज़रत अली अपनी आंखों में आंसू लिए हुए बीबी फ़ातिमा के आगे हाजिर हो गए। हज़रत अली रोते हुए बीबी फ़ातिमा से कहने लगे, ए फ़ातिमा, आज के बाद मैं तुझसे वादा करता हूँ कि इस तरह सख्त रवैये से तुझसे कभी बात नहीं करूँगा।
ناظرین محترم، حضرت علی کے منہ سے یہ الفاظ سن کر بی بی فاطمہ کا دل ہلکا ہو گیا اور بی بی فاطمہ رو کر کہنے لگی، اے میرے شور شیر خدا، اس میں آپ کی کوئی بھی غلطی نہیں ہے۔ غلطی تو میری ہے جو میں چھوٹی سی بات پر ناراض ہو کر اپنے ابو جان سے آپ کی شکایت کرنے کے لیے آ گئی، مجھے آپ معاف کر دیں۔ اس واقعے کے بعد حضرت علی بی بی فاطمہ کو لے کر اپنے گھر آ گئے اور وہ دونوں میاں بیوی بہت ہی خوش اور محبت کے ساتھ رہنے لگے۔ ناظرین محترم، میں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل حکایات اسلام کو سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔